नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे मैजेस्को की। अब मैजेस्को की बात इसलिए हो रही है क्योंकि डिविडेंड इनका बड़ा भयंकर आ गया है। अब पार्टी हो रही, बड़ी भयंकर वाला हाल है। क्यों है हाल, हम आपको समझाएंगे। और इतना भयंकर डिविडेंड आने के बाद इस स्टॉक में भयंकर मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा है, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। बने रहिएगा, छोटी सी वीडियो है, काफ़ी कुछ आप सीखेंगे। तो बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर मैं ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, चलिए ये पीडीएफ आ गया हमारे सामने। मैं आपको सिंपली कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी यहाँ पर फ्रॉड नहीं है। 19,480% का डिविडेंड आया है। 974 रुपये आपको डिविडेंड मिलेंगे अगर आपके पास एक शेयर है इस कंपनी का, ठीक है। अब तो पैसा ही पैसा होगा यार, मतलब हम सब राजा बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं राजा हम सब कैसे बनेंगे। इतना आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें, 5 रुपये की फेस वैल्यू है, इसीलिए 5 रुपये का अगर आप 19,480% निकालोगे तो 974 रुपये आता है। यही चीज़ आपके सामने लिखी हुई है। अब कितना खर्चा होगा वो यहाँ लिखा हुआ है, लगभग 2,500 करोड़ रुपये कंपनी का खर्च हो रहा है। और कंपनी बढ़िया कंपनी है, मैनेजमेंट दुरुस्त है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बिजनेस इंटैक्ट है, मतलब बिजनेस की स्टोरी आगे चलने ही वाली है। तो कंपनी टॉप क्लास की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको कुछ बातें एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आपको बढ़िया चीज़ समझाऊंगा। अभी आप एक चीज़ समझिए कि आपके सामने अभी कॉस्ट कितनी आ रही है, 993 रुपये। अभी अगर आप ये स्टॉक खरीदते हो 993 रुपये, 1,000 रुपये आपको खर्च करने हैं, ठीक है। आपको वापस कितना मिल जाएगा, 974 रुपये। अब बचा क्या, मतलब आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आई, 25-26 रुपये। मैं ये इतना अभी के सिनारियो में आपको समझा रहा हूँ। तो क्या आप सोच रहे हो इतना आसान है पैसा कमा लेना, ये स्टॉक फिर भाग क्यों नहीं रहा। अगर इतना ही आसान होता तो मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। अब समझिए, मैं वेदांत की बात करूंगा और वनडे के चार्ट पे ही आपको लेकर आऊंगा। डिविडेंड में एक चीज होती है एक्स डिविडेंड की डेट, एक होती है एक्स डिविडेंड की डेट, ध्यान रखिएगा, एक होती है रिकॉर्ड डेट। इन दोनों से बहुत फर्क पड़ता है, याद रखिएगा। रिकॉर्ड डेट का मतलब इस तारीख को आपके पास शेयर्स होने चाहिए आपके डीमैट में, ठीक है। अगर डीमैट में शेयर नहीं हुआ आपके, तो आप क्या करोगे, नहीं पाओगे। डिविडेंड के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, भले ही आप एक दिन बाद शेयर खरीदे ही हो। अब सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने वाली, वो है एक्स डेट। और एक्स डेट में एक्स डिविडेंड भी होता है। ये क्या होता है मैं समझाता हूँ। होता क्या है कि जैसे ही कोई स्टॉक 100 रुपये पे है, उसने अगर 5% का डिविडेंड अनाउंस किया और उसकी फेस वैल्यू जो भी हो, मतलब इस पर मैं 5% की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की है, तो अगर उसने 50% डिविडेंड अनाउंस किया है, तो 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंसमेंट हुई ना। बिल्कुल वही चीज़, अगर उसने 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया तो एक्स डेट के दिन वो स्टॉक जो ट्रेड करना चालू करेगा वो 95 पे करेगा, क्योंकि सबको डिविडेंड मिल गया। जिनके पास स्टॉक था उनको डिविडेंड मिल चुका है, इसलिए बाजार अपने कलेक्टिव विजडम से उस स्टॉक को नीचे लेकर आती ही है। अब यहाँ पर समझिए, 104-5 रुपये पे वेदांत का शेयर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जिस दिन एक्स डिविडेंड हुआ, यानी कि आज डिविडेंड की आखिरी डेट थी, जो यहाँ तक ले पाया। अगर उसके बाद कोई लेता है तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ जिसने स्टॉक खरीदा उसको डिविडेंड नहीं मिला, यहाँ जिसने स्टॉक खरीदा उसको डिविडेंड मिला। लेकिन ये गैप डाउन क्यों हुआ था, ये गैप डाउन इसीलिए हुआ था क्योंकि जो डिविडेंड की वैल्यू यहाँ पर 10% की थी, वो जो भी शेयर होल्डर्स थे उनको क्रेडिट हो गई थी, और बाजार अपने कलेक्टिव विजडम से स्टॉक प्राइस को नीचे लेकर आता है। अब चलते हैं मैजेस्को पे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे। देखिए होगा क्या, अगर मान लेते हैं 974 रुपये या उसके नीचे प्राइस फिसल जाता है, अभी के हिसाब से मान लेते हैं 960 पे सपोर्ट है, 960 तक प्राइस चला आता है, तब समझिए 974 रुपये अगर माइनस हो गए, ठीक है, 974 रुपीज़ अगर माइनस हो गए, तो आपको तो नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी इस स्टॉक की। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, हो भी सकता है, वो एक्सचेंजेस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। वेदांत में क्या हुआ था, और बाजार कैसे ही एक स्टॉक को प्रीमियम देती है उसको आपको समझना होगा। वेदांत में क्या हुआ, यहां से यहां तक गिरावट लगभग 10% की हुई थी, उसके बाद रिकवरी हो गई। यानी कि स्टॉक जब लोगों को सस्ता मिला विदाउट डिविडेंड, तो लोग वहां पर बाई करने लगे, डिमांड क्रिएट हुई, तो स्टॉक मुझे याद है जहां तक 6 या 5% नीचे बंद हुआ था, लगभग 7-8% नीचे खुल के, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होगी। डिविडेंड इतना भयंकर अनाउंस हुआ है, तो हो सकता है स्टॉक 10-20-50 रुपए तक गिर जाए। मतलब मैं एग्जैक्टली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 974 रुपये तो एक्स डिविडेंड घट ही जाएगा। इसमें से जो इसका प्रीमियम बचेगा, जैसे ये 1000 पे ट्रेड करता रहा, तो हो सकता है स्टॉक 25-26 पे ट्रेड करे, और इसको फिर कंपनी एडजस्ट करवाएगी, किस हिसाब से उनका शेयर प्राइस ट्रेड करेगा, ये जिम्मेदारी एक्सचेंजेस की होगी। अब मैं अपना फाइनल रिमार्क आपको देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको मैं सिखाने वाली बात हमेशा करता हूँ, और वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको डिविडेंड के लिए इस स्टॉक को खरीदने का मन हो रहा है तो भूल के मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अपनी स्टोरी भी शेयर कर देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए माफ़ी। चलिए मैं 1 मंथ की कैंडल लगा लेता हूँ। एक समय था मैं ये स्टॉक लेना चाहता था, कहाँ, इस ब्रेकआउट पे, लेकिन हुआ क्या, मैंने एक रिट्रेसमेंट का वेट किया, मुझे नहीं मिला, मैं मिस कर गया, और आज तक मैं ये स्टॉक बाई नहीं कर पाया। अब आपको अपनी मतलब
ऐसी स्टोरी मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ कि जहाँ पर मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ या फिर मेरा नुकसान ही इनडायरेक्टली हुआ है, क्योंकि मैं खरीदना ही चाहता था इस ब्रेकआउट पे, मैं इसको लेना ही चाहता था हर हाल में। अब क्यों नहीं ले पाया? उसका कारण है मुझे एक मतलब कुछ किसी भी स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट ज़्यादा पसंद होता है। मुझे अगर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट मिल गया होता फिर मैं बाई बिल्कुल करता, एक सपोर्ट ढूंढ कर मैं बढ़िया बाई कर लेता, छोटा स्टॉप लॉस लेकर। लेकिन मेरी रणनीति के हिसाब से काम नहीं की चीज़ें और मैं नहीं ले पाया मैजेस्को का स्टॉक, ठीक। और मैं इसको जिस कारण ले रहा था वो था इन्वेस्टमेंट पर्पस, और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं 2 से 3 साल इसको रखता बड़े ही आराम से, क्योंकि कंपनी में कोई दिक्कत है नहीं, कंपनी टॉप क्लास की है, टॉप मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब मैं ये कहानी आपको क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर हर कोई फेल हो सकता है, हम हर जगह सही नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया है एक्स डिविडेंड पे यहाँ पर 975 रुपये तक की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। हो सकता है 900 रुपये ही करे, क्योंकि बाजार आपको प्रीमियम भी दे सकती है, आप एक अच्छी कंपनी हो सकता है 800 रुपये भी करे, और ये मेरी बात नोट करके रखिएगा, हो सकता है 700 ही करे, हो सकता है बाजार 950 कर जाए अगर बाजार में क्रैश है। अब किस तरीके से एक्सचेंजेस एडजस्ट करेंगे वो उनकी जिम्मेदारी है। मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझते हुए जाइएगा कि ये जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है बहुत अच्छी बात है। कोई कंपनी जब प्रॉफिट में होती है और जो लाभांश है उसको मतलब सबको देती है, अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश बांटती है, इसलिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है कि कोई एक कंपनी डिविडेंड बांटे। अब रही बात इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी की, तो आपको थोड़ा सा बात समझनी चाहिए कि बिजनेस बिल्कुल इंटैक्ट है। लेकिन आप एक बात बताइए, इतने भयंकर मूवमेंट के बाद आप सोच लीजिए 200 रुपये में मिलने वाला स्टॉक आपको आज 1000 में मिल रहा है। कोई और कंपनी ढूंढिए 5x हो गई क्या? आप ढूंढिए ना, पिछले 6 महीने में 7 महीने में कोई कंपनी 5 गुना हो जाए और आप वहाँ पर उसको डिविडेंड के लिए खरीदो। यहाँ पर कोई मतलब होता ही नहीं है, ये कोई चांस ही नहीं है। हम आपके लिए डिविडेंड है नहीं। और डिविडेंड मैं आपको एक सलाह ये भी देना चाहूँगा, जिनके पास स्टॉक 700 या ऊपर के लेवल पे है, वो भी जो डेट है इनकी रिकॉर्ड डेट, उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग की ही सोचें, क्योंकि काफ़ी कुछ बदल जाएगा और अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। समझ रहे हैं? अब बहुत सारे लोगों को एक चीज़ नहीं समझ में आई होगी, एक्स डिविडेंड वाली। मैं आपको समझा देता हूँ। शेयर बाजार में भाव भगवान होता है, ये आप सब जानते हैं। अब भाव के चक्कर में आप गलत गच्चा ना खा जाओ, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे ही जितने प्रतिशत का डिविडेंड है बाजार उस कंपनी को, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 100 रुपये पे बंदा खरीदा और उसको कंपनी ने 10 रुपये का फ़ायदा दे दिया, ध्यान से समझिएगा बात, 10 रुपये का फ़ायदा दे दिया, कोई भी फ़ायदा हो, और अगले ही दिन आपको वही कंपनी 100 रुपये में खरीद के 10 रुपये का फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो आप क्या कहोगे? मैं ये कंपनी 90 रुपये में खरीदूंगा ना। बहुत ध्यान से समझना, आप कहोगे ना उस कंपनी के शेयर से या फिर किसी और से, भैया अब मुझे 10 रुपये का फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, तो आप मुझे 90 में दे दो, या आप कहोगे चलो यार मैं 91 दे दूंगा, अब तो दे दो। तो यही होगा, ना तेरा ना मेरा वाला हाल होगा। 974 रुपये डिस्काउंट नहीं अवेलेबल हो सकता है, ऐसा मेरी उम्मीद है, क्योंकि कंपनी अच्छी है तो थोड़ा सा बाजार इनको प्रीमियम दे सकता है। 900 रुपये, 800 रुपये, या फिर जो मैंने पहले समझाया ऐसा कुछ हो सकता है। यही होती है एक्स डिविडेंड की बात। यही चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। मैं नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैं इस स्टॉक को डिविडेंड के लिए नहीं खरीद रहा हूँ। आपको भी यही सलाह दूंगा, आप मत खरीदिएगा। अगर आपको लेना ही है तो कुछ लोगों से सलाह ले लीजिएगा, आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो उससे सलाह लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में। अगर वीडियो पसंद आई, समझ में आई कुछ बातें, तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।